अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने नाइवेज का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था और उसकी एक एग्जांपल भी सॉल्व की थी। तो नाइवेज की एक और एग्जांपल के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेटा सेट के साथ। यहाँ पे वो डेटा सेट मैंने लिया है जिसमें आउटडोर गोल्फ प्ले कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस चीज़ को प्रेडिक्ट करना है। ये हमारी लास्ट लेबल क्लास है, क्लासिफिकेशन है कि आउटडोर गोल्फ प्ले येस और प्ले नो, इसकी बेसिस पे हमने प्रेडिक्शन करनी है। और हमारे पास जो डेटा सेट है उसके फीचर जो है नंबर है, जो सीरियल नंबर है उसको तो हम इग्नोर करेंगे, अपनी क्लासिफिकेशन में इसको कंसीडर नहीं करेंगे। एक पहला जो फीचर है इस डेटा सेट का वो आउटलुक का है कि बाहर जो है वेदर की कंडीशन क्या है, आइदर इट इज़ सनी, रेनी है या ओवरकास्ट है, क्लाउडी है। सेकंड जो फीचर है इस डेटा सेट का दैट इज़ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जो है वो आउटडोर में हॉट है, माइल्ड है या कोल्ड है। और नंबर 3 ह्यूमिडिटी का क्या लेवल है, नॉर्मल है, हाई है, यानी कि दो ही यहाँ पे इसके फीचर्स दिए हुए हैं। सो डेटा सेट हमारे पास कंप्राइज कर रहा है 3 फीचर्स के ऊपर, और जिसकी बेसिस पे हम इस लेबल क्लास को प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग नाइवेज क्लासिफिकेशन कि वेदर आउटडोर प्ले येस होगा या नो होगा। नाइवेज एल्गोरिथम हमें अप्लाई करना है। यहाँ पे जो ट्रेनिंग सैंपल है वो हमारे पास 7 का है, यानी 7 सैंपल्स हमारे पास ट्रेनिंग सेट के हैं, जिसकी बेसिस पे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे ट्रेनिंग सैंपल के, ये ट्रेनिंग सेट भी इसको बोलते हैं। और जो 8th यहाँ पे वैल्यू है द एच इज़ टेस्ट सेट, यानी इसको हमने एक दफ़ा मॉडल को ट्रेन कर लिया बाय यूजिंग ट्रेनिंग सेट, तो उसके बाद हम इस टेस्ट सेट को अप्लाई करेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे कि इसकी क्लास क्या आएगी, येस क्लास आएगी या नो आएगी। सो एल्गोरिथम को मैं स्टार्ट करती हूँ उसी तरीके से। सबसे पहले हमने देखा था लास्ट जो लेक्चर की एग्जांपल थी उसमें भी कि सबसे पहले हमने कैलकुलेट करनी होती हैं प्रायर प्रोबेबिलिटीज़, और प्रायर प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट करनी होती है, इन नंबर ऑफ़ क्लासेस की। यहाँ पे 2 क्लासेस हैं, येस क्लास है, नो क्लास है। तो हम प्रायर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे येस क्लास की भी और नो क्लास की भी, और उसके बाद हम इंडिविजुअल जो वर्ड्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं टेस्ट सेट की, उनका हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। सो प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ येस क्लास एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो क्लास। प्रायर प्रोबेबिलिटी का जो सिंपल फार्मूला है वो ये है कि टोटल काउंट उस पर्टिकुलर क्लास का डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग सेट। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग सेट है वो 7 है, डिवाइज़र हमारा 7 होगा। और येस की अक्रेंस जो है लेबल क्लास में 1, 2, 3 एंड 4 टाइम है। सो प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ येस इज़ 4/7 एंड प्रायर प्रोबेबिलिटी हम अगर नो की कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा, 7 में से कितनी दफ़ा नो की अक्रेंस है, 1, 2 एंड 3 टाइम। सो 3/7 जो है वो प्रायर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नो क्लास की। ठीक है जी, वंस वी हैव कैलकुलेटेड द प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ बोथ क्लासेस। अब ये 2 क्लासेस हैं तो उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब नेक्स्ट जो है हम कैलकुलेट करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़। अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक जो एक बुरी अप्रोच है वो ये है कि आप जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं सबकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना शुरू कर दें, तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो एक स्मार्ट सोल्यूशन या डायरेक्ट सोल्यूशन ये है कि आप सिर्फ जो टेस्ट सेट आपको गिवन है क्वेश्चन पेपर के अंदर, या जो आप एग्ज़ाम में या मिड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें देखिए कि टेस्ट सेट के अंदर कौन कौन से वैल्यूज़ हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं, सिर्फ उन्हीं का जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें विद रिस्पेक्ट टू येस क्लास एंड विद रिस्पेक्ट टू नो क्लास। तो हमारे पास जो टेस्ट सेट है उसमें आउटलुक सनी है, टेम्परेचर माइल्ड है एंड ह्यूमिडिटी हाई है। तो हम इन्हीं 3 फीचर्स का विद रिस्पेक्ट टू येस क्लास एंड विद रिस्पेक्ट टू नो क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले सनी की देख लेते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी विद रिस्पेक्ट टू येस क्लास। तो फॉर्मूला इसका क्या है कि टोटल काउंट ऑफ सनी इन येस क्लास डिवाइडेड बाय टोटल वर्ड काउंट ऑफ
वाई क्लास। अब इसमें हमने देखा था कि एक ऐड वन स्मूथिंग था, उसको स्मूथ करने के लिए कि अगर टोटल काउंट सनी का येस क्लास में 0 होता है तो उसको हम किस तरह से नॉर्मलाइज कर सकते हैं, तो इसको ऐड वन या लैप्लेशियन स्मूथिंग भी बोला जाता था। सेकंड जो डिवाइज़र है उसमें काउंट ऑफ वाई का टोटल काउंट तो आएगा ही, साथ में एक वी भी था, वर्ड फॉर्म्स डिक्शनरी, यानी कि ये जो डेटा सेट हम पूरा यूज़ कर रहे हैं, डेटा सेट की बात हो रही है, उसमें कितने यूनिक वर्ड्स, नंबर ऑफ़ डिक्शनरी इसकी क्या है, वी। तो वी में यहीं पे हम कैलकुलेट करके लिख लेते हैं क्योंकि ये बार बार हमारी यूज़ हो गया। अब वी देखें, फर्स्ट फीचर आउटलुक का है, तो आउटलुक में कितने यूनिक वर्ड्स हैं, सनी, रेन, ओवरकास्ट, बाकी रेपिटेशन हो रही है, 3 यूनिक वर्ड्स इसमें आ गए। टेम्परेचर में यूनिक वर्ड्स कितने हैं, हॉट है, माइल्ड है, कूल है, 3 and 3 6, और ह्यूमिडिटी में यूनिक वर्ड्स नॉर्मल एंड हाई, सो 6 + 2 8, टोटल हमारे पास जो वर्ड फॉर्म्स हैं वो आ जाएंगे 8 के। सो यही हमारे फार्मूला के अंदर बार बार यहाँ पे यूज़ होगा। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे थे सनी की विद रिस्पेक्ट टू येस क्लास, तो उसमें हमारे पास आ जाएगा काउंट ऑफ सनी इन वाई क्लास। तो वाई क्लासेस में देख लेते हैं कि सनी का टोटल काउंट कितना है। अब देखिए वाई क्लास का सैम्पल ये है फर्स्ट, इसमें आउटलुक ओवरकास्ट है, सनी नहीं है, सेकंड में सनी नहीं है, थर्ड में सनी नहीं है, इवन जो फोर्थ अकरेंस है वाई क्लास की उसमें भी सनी नहीं है। तो सनी जो वर्ड है, फीचर है उसका, वाई क्लास में टोटल उसका काउंट कितना आ रहा है, 0, प्लस फार्मूले का एड वन का स्मूथिंग 1 डिवाइडेड बाय टोटल काउंट ऑफ वाई क्लास। अब वाई क्लास का टोटल काउंट कितना है, वाई कितनी दफ़ा कर हो रही है, 1 2 3 एंड 4 टाइम, और हर वाई की क्लास के हर सेट के अंदर या हर सैम्पल के अंदर कितने टोटल वर्ड्स हैं, 1 2 3, सो 4 × 3 करेंगे तो 12 नंबर ऑफ जो हैं वो हमारे पास टोटल काउंट आ जाएगा वाई क्लास का। दोबारा से आप देखते हैं, दोबारा से वाई क्लास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि वाई क्लास का टोटल जो काउंट है कि कितने उसमें फीचर्स हैं टोटल, वो आ जाएगा 12, प्लस अब ये वी फॉर्म जो है ये टोटल हमने वाई एंड नो दोनों क्लासेस में देखने हैं यूनिक डिक्शनरी वर्ड्स कितने हैं, तो वो हमने कैलकुलेट किया, टोटल 8 आ रहे हैं यूनिक वर्ड्स, 3 जो है वो आउटलुक के पूरे कॉलम में आ रहे हैं, 3 टेम्परेचर में आ रहे हैं, 2 ह्यूमिडिटी के। ये फार्मूला हमारा आ जाएगा वैल्यूज़ पुट करने के बाद 1/20। सो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी इन वाई क्लास। इसी तरह से सेकंड जो फीचर है हमारे टेस्ट सेट में, दैट इज़ माइल्ड। तो माइल्ड की हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइल्ड विद रिस्पेक्ट टू येस क्लास। अगेन फार्मूला वही होगा, काउंट ऑफ माइल्ड इन वाई क्लास प्लस एड वन स्मूथिंग का 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल नंबर ऑफ काउंट आ जाएगा, वर्ड काउंट आ जाएगा वाई का, प्लस वी फॉर्म्स। सो अब दोबारा हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि वाई जो है, माइल्ड जो है वो वाई क्लास में कितनी दफ़ा आया है। तो वाई यहाँ पे देखिए फर्स्ट सैम्पल में माइल्ड नहीं है, सेकंड में माइल्ड का काउंट 1 है, येस क्लास में हम बस देख रहे हैं माइल्ड 1, यहाँ पे थर्ड में नहीं है, इवन फोर्थ में नहीं है। सो माइल्ड का टोटल काउंट इन येस क्लास आ जाएगा 1 का, प्लस एड वन स्मूथिंग का, डिवाइडेड बाय वाई का टोटल काउंट हमने पहले भी देखा था, 4 उसके सैंपल है और हर सैंपल के अंदर 3 उसके वर्ड्स हैं, तो 4 × 12, एंड वी फॉर्म जो है वो यूनिक वर्ड्स प्री कैलकुलेटेड है 8 है, सो 2/20 का प्रोबेबिलिटी आ जाएगी माइल्ड की इन वाई क्लास। नेक्स्ट मूव करते हैं, थर्ड जो हमारे पास हाई का वर्ड है। सो हाई की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू येस क्लास, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगेन फार्मूला उसको यही होगा, काउंट ऑफ हाई इन वाई क्लास प्लस एड वन स्मूथिंग का 1 डिवाइडेड बाय टोटल काउंट ऑफ वाई क्लास प्लस वर्ड फॉर्म्स या बैग ऑफ वर्ड या कॉर्पोरा इसको बोला जाता है। सो यहाँ पे हम ओरिजिनल डेटा सेट है उसमें हम हाई का इन वाई क्लास का चेक कर लेते हैं अक्रेंस। हाई इन वाई क्लास 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम। सो टोटल अक्रेंस जो है हाई की इन वाई क्लास इज़ 3। Yes, 1 2 3 3, so this could be 3 plus add one smoothing का 1 divided by total count of y class is 12
प्लस वर्ड फॉर्म जो है कॉर्पोरा इज़ ए, तो टोटल ये आ जाएगा 4/20. So this is our probability of high feature in with respect to y class. अब इसी तरह से इन्हीं तीनों वर्ड्स की, सनी की, माइल्ड की, हाई की, तीनों फीचर्स की हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू नो क्लास. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लेट मी टेक अ न्यू पेज. अरे जी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अब हम निकालेंगे सनी की विद रिस्पेक्ट टू नो क्लास. इसके लिए जो फार्मूला होगा, टोटल काउंट ऑफ सनी इन नो क्लास प्लस एड वन स्मूथिंग का 1 एंड डिवाइडेड बाय टोटल काउंट ऑफ नो क्लास प्लस वी वर्ड फॉर्म्स कॉर्पोरा. सो ओरिजिनल डेटा सेट में हम देख लेते हैं, जो नो क्लास है उसमें सनी की क्या अक्रेंस है. सो फर्स्ट जो सैम्पल है नो क्लास का, उसमें सनी 1 टाइम, सेकंड में नहीं आ रहा, और जो सनी थर्ड सैम्पल है नो क्लास का, उसमें सनी 1 टाइम. सो टोटल अक्रेंस सनी की इसमें आ जाएगी 2 टाइम. सो 2 प्लस एड वन स्मूथिंग डिवाइडेड बाय टोटल काउंट ऑफ नो क्लास. अब नो क्लास के सैम्पल्स कितने हैं, 1 2 3, और हमें ये पता है कि हर एक सैम्पल के अंदर 3 फीचर्स है. तो 3 इंटू 3 टोटल 9 जो है वो काउंट आ जाएगा नो क्लास का. प्लस वर्ड फॉर्म यूनिक जो है कॉर्पोरा, वो हमने पहले से कैलकुलेट किया था, पूरे ट्रेनिंग सेट का वो 8 है. तो टोटल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी विद रिस्पेक्ट टू नो क्लास हमारे पास आ जाएगी 3 इंटू 17. ठीक. नेक्स्ट सेकंड जो टेस्ट सेट है दैट इज़ फीचर माइल्ड है. तो माइल्ड का हम कैलकुलेट कर लेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ माइल्ड with respect to no class. Formula count of mild in no class plus add one smoothing divided by total count of no class, total word count of no class plus word forms corpora. So original data set में हम देख लेते हैं कि mild का count कितना है in no class. तो यहाँ पे नो क्लास में हॉट थर्ड वन में माइल्ड, यानी कि माइल्ड का काउंट नो क्लास में अक्रेंस उसकी 1 है. तो अपनी वैल्यूज यहाँ पे हम पुट करते हैं 1 एड वन स्मूथिंग का 1 प्लस टोटल काउंट जो है नो क्लास का दैट इज़ 9, जो कि हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था यहाँ पे भी ऐड करने के लिए, और जो वर्ड फॉर्म यूनिक वर्ड डिक्शनरी है इस पूरे ट्रेनिंग सेट की 8 है. तो टोटल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ माइल्ड विद रिस्पेक्ट टू नो क्लास इज़ 2/17. नेक्स्ट हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है जो थर्ड फीचर है हाई का उसकी. सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई विद रिस्पेक्ट टू नो क्लास इज़ इक्वल्स टू फॉर्मूला काउंट ऑफ हाई इन नो क्लास plus add one smoothing divided by total count of no class, क्योंकि न्यू क्लास के रिस्पेक्टिव से हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी को, प्लस वी वर्ड फॉर्म यूनिक वर्ड्स. सो कैलकुलेट करते हैं हम अपने ओरिजिनल डेटा सेट से इसकी वैल्यूज़ हाई की इन नो क्लास. सो हाई इन नो क्लास यहाँ पे अक्रेंस नहीं है, हाई 1 टाइम, और यहाँ पे भी कोई नहीं है. सो टोटल अक्रेंस जो है वो हाई की इन नो क्लास वो 1 है. Here we go, 1 plus 1 divided by total count of no class is 9 and V word form पूरे जो हमारा डेटा सेट है उसका 8 है. So total conditional probability of high with respect to no class is 2/70. सो एक दफ़ा हमने प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट कर ली, उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट कर ली बोथ फॉर येस क्लास एंड फॉर नो क्लास. तो अब हमने फाइनल डिसीजन लेना है. सो डिसीजन के लिए क्या करते थे, डिसीजन फॉर येस एंड डिसीजन फॉर नो. तो येस के लिए क्या फार्मूला इसका है कि सबसे पहले प्रायर प्रोबेबिलिटी
प्रॉब हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय जो टेस्ट सेट का फर्स्ट वर्ड था, टेस्ट सेट का फर्स्ट वर्ड जो है वो सनी की प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी विद रिस्पेक्ट टू येस क्लास, मल्टीप्लाइड बाय सेकंड जो वर्ड है दैट इज़ माइल्ड हमारे टेस्ट सेट में, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ माइल्ड with respect to yes class and then conditional probability of high with respect to yes class। तो ये सब ऐड करके तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो प्रायर प्रोबेबिलिटी हम देख लेते हैं, yes class की प्रायर प्रोबेबिलिटी इज़ 4/7। लेट मी ऐड हियर। उसके बाद प्रायर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो सनी की है yes क्लास के साथ वो है जी 1/20 multiplied by mild की conditional probability with respect to y is 2/20 multiplied by जो conditional probability है high की with respect to y that is 4/20। so इन सबको ऐड करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड डिसीजन फॉर नो क्लास के लिए तो सेम उसके लिए फार्मूला यही होगा। इसमें प्रायर प्रोबेबिलिटी येस के थी, इसमें सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो क्लास मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी विद रिस्पेक्ट टू नो क्लास, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइल्ड विद रिस्पेक्ट टू नो क्लास एंड सेम हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई विद रिस्पेक्ट टू नो क्लास। सो फार्मूला हम वैल्यूज़ ऐड करते हैं। प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो है दैट इज़ 3/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी विद रिस्पेक्ट टू नो क्लास दैट इज़ 3/17, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइल्ड विद रिस्पेक्ट टू नो क्लास 2/17 and prior probability of high with respect to no class that is 2/17। ठीक है जी, इनको हम कैलकुलेट करेंगे, ग्रैंड टोटल करेंगे एंड देन हम देखेंगे कि येस का प्रोबेबिलिटी हायर है डिसीजन उसके लिए लेंगे या इसके लिए। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी हायर होगी वो क्लास हम असाइन कर देंगे टू 8 जो हमारा सैम्पल था टेस्ट सेट का था। सो इसकी कैलकुलेशन इस टाइम मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, प्रायर इसकी मैंने कैलकुलेट किया हुआ था तो वो आ रही थी अप्रॉक्सीमेटली 0.002। ठीक, और जो डिसीजन फॉर वाई है इसकी यहाँ पे एक माइनर सा डिफरेंस आ रहा था मेरी कैलकुलेशन में जो मैंने अभी इस टाइम सॉल्व की है उसमें। तो दिस कुड बी सम हाउ 0.0001 और समथिंग, लेकिन जो भी होगा, लेकिन ये देखिए यहाँ पे हमें जो अगर हम इसको भी सपोज कर लें, कैलकुलेशन इसकी दोबारा से आप कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। हमने कंपेयर करना है कि दोनों में से हाईएस्ट वैल्यू किसकी है। तो हाईएस्ट जो है हम देख सकते हैं इसमें पॉइंट के बाद 3 फ्रैक्शन जीरोस हैं, उसमें फ्रैक्शन के बाद 2 जीरो, सो दिस इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी एज़ कम्पेयर टू वाई। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा डिसीजन था जो हमने करना था यहाँ पे हम नो क्लास असाइन कर लेंगे, क्योंकि हमने अपने नाइवेज के थ्रू अपने पूरे ट्रेनिंग ड्राई रन किया, मॉडल को ट्रेन किया और उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है इस टेस्ट सेट की टू the no class। so that's all the working example of naive is सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें तो किसी भी तरह का जो डेटा सेट है उसके ऊपर आप इसको अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं।